हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और ये चैप्टर भी हमारा बहुत ही इजी है। तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1। देखो, ये एक्सरसाइज है यार, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। द ग्राफ y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ठीक है, ये फिगर में हमको दिया गया है। एंड फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, हमको नंबर ऑफ जीरोस कितना है हमको वो निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले देख क्या दिया है हम लोग का, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो y क्या है ना, हमारा फंक्शन है। और p ऑफ x हमारा क्या है, डी ऑफ एक्स हमको किसके फॉर्म में दिया है, एक ये फंक्शन है और ये हमको एक्स के फॉर्म में दिया है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है ना, तो एक्स वाले को हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो 1 नंबर जो है ऐसे करके है। ठीक है, तो हम बस एक्स वाले को देखेंगे। तो एक्स को कितना नंबर ऑफ जीरोस कट किया है, एक भी नहीं किया है, तो इसमें 0 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन में देखो हमारा क्या है, कुछ ऐसा दिया है। तो हमको x में देखना है कि x में कितना है। तो x वाले एक्सिस में बस एक ही बार कट हुआ है, तो इसका कितना 1 जीरोस। 3 नंबर में देखो क्या दिया है, थ्री नंबर में देखो जो x एक्सिस है इसको कितना बार वो कट किया है, ये पूरा x एक्सिस है। ठीक है, इसको कितना बार कट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 जीरोस है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, x देखो बस मैं इधर ही का बना रही हूँ। ठीक है, ये इतना है, तो ये कितना पे कट कर रहा है, 2 पे, तो 2 जीरोस। ठीक है, 5 नंबर क्या है हमारा, देखो यहाँ एक बार कट किया, यहाँ एक बार कट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो क्या हो गया इसका 4 जीरोस। ठीक है, 6 नंबर देखो, ये ऐसे गया है और जस्ट हल्का सा टच किया है, फिर इसको काटा है, फिर जस्ट हल्का सा टच किया। ठीक है, तो देखो इसको जो है ना, ये वाला जो ऐसे करके टच किया है ना, तो इसको हम एक बार लेंगे। अगर ये ऐसे करके गया रहता तो उसको हम 2 बार लेते। ठीक है, तो ये एक और एक, इसका कितना होगा 3 जीरोस। ठीक है, इसका 3 जीरोस है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में ना बस इतना ही दिया था। अब मान लो यहाँ पे p ऑफ x था, देखो यहाँ पे हमारा p ऑफ x था। ठीक है, p ऑफ x था हमारा, तो इसलिए हम देखिए x एक्सिस में कितना कट किया, जितना कट किया उतना जीरोस है। ठीक है, अगर p ऑफ x की जगह अगर हमारा p ऑफ y होता, अगर p ऑफ y होता तो हम y को देखते कि y में कितना कट किया, तो जितना कट किया है उतना जीरोस होता। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, मेन एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 2.2। देखो एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देखो दिया क्या है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरी बाय द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, हमको पहले इसका जीरोस कितना है वो निकालना है, फिर इसका जीरोस और सॉरी कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशनशिप क्या है ये बताना। बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं बता रही हूँ आपको कैसे करें। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x² 2x
प्लस -8। हमको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना। आई होप आपको स्प्लिट करना आता है, अगर नहीं आता तो मैं बताती हूँ आपको। पहले क्या करेंगे, ये 1 है, ये 8 है, इसको इंटू करेंगे तो कितना हुआ 8, तो उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 8 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको ऐसा करना है कि अगर हम उसको माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए और उसको इंटू करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो मैं 4 2 ज़ा 8 ले सकती हूँ, 4 से अगर 2 माइनस करूँगी तो 2 होगा और 4 इंटू 2 करूँगी तो 8 होगा। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें जो साइन है किसका लगता है, बड़ा का साइन लगता है, तो जो 4x होगा उसके आगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा, प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब मैं x में से x कॉमन गया, ये -4 प्लस 2 बाहर निकालेंगे, x -4। ठीक है, अब मैं क्या होगा यहाँ पे x -4 और x + 2। ठीक है, तो एक हमारा आ गया, एक माइनस है तो इधर आ गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव था तो ये हो गया माइनस। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या आया हमारा, जीरोस क्या क्या आया, 4 और -2 आया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है वो 4 है और जो हमारा बीटा है वो -2 है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ज़ीरोस, पहला हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखो -b/a क्या होता है, ये कौन से फॉर्म के इक्वेशन में, ये कौन से फॉर्म के इक्वेशन में रहता है, जब ये होता है तो ax² प्लस bx प्लस a = 0। ठीक है, ये एक मान लो कि एक इक्वेशन है। ठीक है, ये मान लो एक इक्वेशन है, तो ये वाला चीज़ b और ये है a और ये है कांस्टेंट, सॉरी यहाँ c होगा। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देख रहे हो उसके फॉर्म में ही है ये वाला। देखो ये कितना है, x² -2x -8, तो ये इसका कोफिशिएंट जो है ये a है, ये क्या b है और ये c है। ठीक है, तो देखो हमारा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या 4 है, प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे पहले लगा तो माइनस साइन लेंगे और ये b क्या हमारा पूरा लेंगे -2 और a क्या है हमारा 1। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस -2। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये 2 इक्वल्स टू 2। अगर ये इक्वल है तो ठीक है, ये सही है। उसके वजह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। इसमें क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है c/a, कांस्टेंट c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है इंटू -2। ठीक है, c क्या है हमारा, देखो ये वाला लेंगे -8 और कोफिशिएंट क्या है, x² का 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो -8 इक्वल्स टू -8, ये इक्वल है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर दिया है 4s² -4s + 1, तो इसको इंटू करेंगे तो 4 हुआ, 4 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 यही आएगा, हाँ यही आएगा ना। तो 4s² -2s + 1 माइनस माइनस प्लस 4s आ रहा है, और क्या इसको अगर इंटू करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें 2s को कॉमन निकालूंगी, तो ये बचा s -1 माइनस, अब देखो ये 1 निकाली 2s। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है, इस जो रहेगा उसका इक्वल ही रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, यहाँ माइनस लिखी 1, देखो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँगी तो -2s माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2s -1 आया एक, और एक 2s -1 आया, तो वैल्यू क्या क्या आ रहा है, हाफ और हाफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हाफ, बीटा क्या है हाफ। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, देखो अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है +1/2। ठीक है, b क्या है हमारा -4 है, तो ब्रैकेट में -4, और हमारा ये क्या है, a क्या है 1 है, सॉरी a क्या है 4 है,
4 लिख दिए। इसका एलसीएम लेंगे 2 और ये 1 1 क्या हो गया 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 4/4, तो इसको काटेंगे 1 = 1 इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब सही है। फिर अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2, C हमारा क्या है 1 है, A हमारा क्या है 4 है, ठीक है। 1/4 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, बस समझना है आपको, ठीक है। तीसरा नंबर क्या दिया, देखो 6x² - 3 - 7x, ठीक है। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, देखो कोई भी फॉर्म में ऐसे ही फॉर्म में रहता है ना, +bx + c = 0, पहले ये देखो स्क्वायर होता है फिर घटते जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँगी 6x² - 7x - 3, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 6 3 = 18, ठीक है, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = ठीक है, ये है। तो 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 7, और 9 × 2 करेंगे तो 18 आ रहा है, ठीक है। 6x², और जो माइनस का साइन है तो हम इसे बढ़ा कर लेते हैं, तो उसका मतलब क्या 9 पहले रहेगा, हाँ, तो 9x + 2x, इसको माइनस करने पे आ रहा है 7x, -7x आएगा -3, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं 3x को कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3, ठीक है, +1 = 2x - 3, तो 2x - 3 और 3x + 1, ठीक है। तो x क्या हो गया 3/2 और x क्या हो गया -1/3, ठीक है। तो ये मतलब जीरोस क्या क्या हैं, ये हैं, ठीक है। अल्फ़ा है मेरा 3/2 और बीटा है मेरा 1 - 1/3, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक है। तो ये 3/2 + -1/3, -b क्या है, देखो ये माइनस का साइन रखेंगे, b क्या है हमारा -3, a क्या है हमारा 6, b क्या है हमारा -3, a क्या है हमारा 6, तो /6, ठीक है। 3/2 + -1/3 = 3/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो ये हो गया कितना 3 3 = 9, 9 - 2, सॉरी देखो ये वाला जो हम रिक्रिएट किए थे ना, दोबारा बनाए थे, तो सबसे क्या हमारा ये होगा ना, b क्या होगा -7 होगा, और a होगा ये होगा, तो ये हमारा -7/6 होगा, ठीक है, इस पर ध्यान देना, हाँ। तो ये हमारा आएगा 7 - +7, ठीक है, तो इक्वल्स टू 7/6, तो ये हो गया हमारा 7/6 = 7/6 इक्वल आ रहा है कि नहीं। वैसे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा क्या है 3/2 इंटू 1/3, ठीक है। अब देखो C हमारा क्या है -3 है, और A क्या है 6 है, तो इक्वल्स टू -3/6, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो 3/6, ये -3/6 इक्वल है, बस इसका मतलब क्या ये राइट है। अब देखो 4 नंबर क्या दिया हमारा 4u उसका स्क्वायर + 8u, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम 4u को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो u + 2 बचा, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन आएगा 4 = 0, एक होगा u + 2 = 0, तो एक u हो गया 0, एक u हो गया -2, ठीक है। हम क्या किए 4u को कॉमन निकाले, ठीक है। 4u को कॉमन निकालने पे हमारा बच रहा है u + 2, ठीक है। तो 4u = 0 और u + 2 = 0, तो एक बार हमारा u आ रहा है 0 और एक बार हमारा u आ रहा है -2, ठीक है। तो हम अल्फ़ा को लेंगे 0 और बीटा को लेंगे -2, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले, अल्फ़ा + बीटा और b - a - ठीक है, तो 0 + 2 = 2। अब देखो b हमारा क्या है, ये है 8, तो माइनस पहले से 8 और ये क्या 4, तो ये 2 आया, और ये सॉरी यहाँ पे क्या -2 है ना, तो ये भी -2, तो ये -2 आ रहा है, तो इसको जब कट करेंगे तो -2 इक्वल है, मतलब सही है।
वैसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। 0 इंटू -2 क्या होगा, 0, ठीक है। और सी हमारा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, सी हमारा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो 0 बाय ए हमारा क्या है, 4 है। तो ये हमारा 0, 0 बाय 4 क्या होता है, 0, मीन्स इक्वल है, तो सही है। अब देखो 5 नंबर क्या है। 5 नंबर बहुत ही ईजी है, बस बच्चों को ये हार्ड लगता है, ठीक है। अब देखो t² -15 है, तो 15 का अगर रूट स्क्वायर करूँगी तो मेरे को पता है 15 मिलेगा। किसी रूट ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 8 होता है। वैसे रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, t² -15 का स्क्वायर, ठीक है, लिख दी। अब हमको पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b होता है, ठीक है। तो वैसे ही लिख दी t + √15 और t - √15, ठीक है। तो हमारा एक कितना जीरोस क्या क्या है, √15 और -15, ठीक है। तो उसमें से अल्फ़ा ली मैं 15 √15 और एक ठो बीटा ली मैं -15, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा + बीटा -b बाय a, तो √15 प्लस फिर -√15 और देख -b क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। और a क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। अब देखो ये हमारा √15 प्लस -√15 और ये हमारा 0 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0/0, सॉरी 0 = 0, तो ये प्रूफ है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमको पता है, अल्फ़ा और बीटा हमको पता है क्या है, एक √15 है, एक -√15 है। तो हम क्या करेंगे, √15 इंटू -√15, ठीक है। और सबसे पहली बात तो यहाँ हम देखेंगे तो सी का कुछ है क्या, है ही नहीं, तो इक्वल्स टू 0/1, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन क्या था, हाँ सॉरी यहाँ टी नहीं है ना। सी क्या है हमारा, -15, क्या है हमारा -15, और ए क्या है हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा हुआ -15, ये हुआ हमारा 1, ठीक है। √15 इंटू √15 15 और ये माइनस का साइन इक्वल्स टू माइनस का साइन, -15 इक्वल्स टू -15, ठीक है। ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, 3x² - x - 4, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, 4 इंटू 3 कितना 12 होता है, 3 4 = 12, ठीक है। इसी में हो रहा 4 से अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा तो हमारा एक 4 से अगर माइनस करेंगे तो x हो रहा है, 4x - 3x करेंगे तो x बचेगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4, ठीक है, इतना है। अब देखो क्या करेंगे, मैं x को बाहर निकाल रही हूँ, तो 3x - 4 प्लस 1 3x - 4, ठीक है। तो 3x - 4 और x + 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4/3 और एक आ रहा है हमारा -1, इतना ही आया ना। तो बच्चा हम क्या करेंगे, अल्फ़ा लेंगे 4/3, बीटा हो गया हमारा 1, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो 4/3 प्लस -1, और देखो ये माइनस है, b हमारा क्या है, -1, और a हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। 4/3 -1 और ये 1/3, इसका एलसीएम हो गया 3, 4 - 3 इसका हो गया 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस ये निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, सी देखो हमारा क्या है -4 है, और ए हमारा 3 है।
तो ये हो गया -4/3। तो जब इसको हम इंटू करेंगे तो -4/3 -4/3 यही आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, बस फैक्टराइज कर दो, अल्फ़ा बीटा कौन है वो बता दो, उसके बाद सम ऑफ जीरोस में सिंपल से प्लस करना है, एक बार फॉर्मूला में पुट करना है -b/a, और आपको प्रोडक्ट रहा तो सिंपल से इंटू कर दो, और c/a बस इक्वल आ गया। दैट्स इट, यही था। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको बस फॉर्मूला पता चल जाए ना तो बस आप सिंपल से पुट कर दोगे, हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर देखो क्या दिया, हमको क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमको निकालना, बस एक तो बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। 1/4 -1, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, जिसमें से ये जो पहला वो सम ऑफ जीरोस है और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बस फिर आराम से यूं बन जाएंगे। क्या फॉर्मूला है, देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यही है, इक्वल्स टू x²। सम ऑफ जीरोस क्या दिया बच्चा हम लोग का 1/4 है, इंटू में क्या करेंगे x प्लस और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, ठीक, यही है। अब देखो सॉल्व करते हैं, x² माइनस 1/4x प्लस -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 4 है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये इसका डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, 4x² माइनस x माइनस, आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो, ठीक है। तो 4x² माइनस x माइनस 4/4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4, ये जो डिनोमिनेटर में है ये 0 के साथ इंटू कर देंगे, ठीक है, इधर जाके इंटू हो जाएगा, डिवाइड में था। तो 4x² माइनस x माइनस 4, बस यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, कुछ नहीं है, सब तो हमको दे ही दिया है, बस ये फॉर्मूला पुट करना है, और जो हम 3-4 क्लास में एलसीएम लेके करते आए हैं बस वो एलसीएम ले लेना, हो गया। सेकेंड नंबर दिया है √2 1/3, तो पहले लिख लो सम ऑफ जीरोस √3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसको साथ में लिखो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बनाने के लिए क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब बस पुट कर देंगे x², सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है √2 इंटू x प्लस ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही है ना। अब क्या होगा, इसको इंटू कर देंगे इधर, तो 3x² माइनस 2√x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 0 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 3x² माइनस √2x प्लस 1, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट इधर ध्यान दो, अगर 3 को जब हम एलसीएम लेंगे तो 3x² हुआ, तो 3 तो इसके साथ भी इंटू होगा ना, तो ये 3 होगा, ठीक है, 3√2x प्लस 1, ठीक है, और तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करने पे हमारा ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो क्या दिया है, तीसरा नंबर है हमारा 0 और √5, ठीक है। अब मैं देखो डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे, कैसे करना है बस आपको मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है।
नहीं तो लिख के समझा दे रही हूँ, ठीक है। देखो सम ऑफ जीरोस हमारा वही दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया है √5, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो x² माइनस सम क्या है हमारा 0x प्लस प्रोडक्ट क्या है √5, ठीक है। ये तो सिंपल सही हो गया ना। तो ये क्या हो गया x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो फोन नंबर क्या दिया है हमारा, फोन नंबर है 1,1, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या है सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। x² सम क्या दिया है -1x प्लस 1, तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजी। अब लास्ट 2 है, देखो 5 नंबर हमारा क्या दिया है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1/4, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये x², ठीक है, ये क्या है सम ऑफ जीरोस क्या है -1/4x प्लस ये क्या है हमारा 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या होगा ये 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है कि ना। अब 4x² माइनस x प्लस 1 इसको इंटू कर देंगे 0 के साथ, तो आंसर हो गया 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बस। अब देखो 6 नंबर क्या है हमारा और लास्ट 4,1, इसमें भी देखो हमारा क्या दिया है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 4x प्लस ये क्या है 1 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हाँ यही है, ठीक है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं 10th क्लास का मैं पूरा NCERT का करवाने वाली हूँ सारा क्वेश्चंस। अगर आपको मैथ्स का अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपको पूरा 10th का मैथ्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो नोट्स है इसका नोट्स मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।